नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं अंगूर ग्रेप्स की अपन बात करेंगे। बहुत ही शॉर्ट में अपन डिस्कस करेंगे कौन कौन से पॉइंट्स जो है एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण बनते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसकी अंगूर की ग्रेप्स की। तो अंगूर का वानस्पतिक नाम होता है विटिस विनिफेरा, और अंगूर की जो खेती जो करते हैं अपन उसको बोलते हैं विटिकल्चर। क्या बोलते हैं? विटिकल्चर। तो आपको ध्यान होना चाहिए विटिकल्चर क्या होता है, अंगूर की खेती को ही बोला गया है। इसका कुल क्या है? विटेसी इसका कुल है, वाइटिसी बना है। फल जो होता है इसका बेरी या सरस होता है। खाने योग्य भाग इसकी बाह्य फल भित्ति और प्लेसेंटा को खाया जाता है। यह नॉन क्लाइमेट्रिक प्रकार का फल होता है क्योंकि इसमें खटास होती है, जो आपको पता होना चाहिए। और नॉन क्लाइमेट्रिक होने के पीछे जो इसमें मुख्य जो रीजन होता है वो होता है टार्टरिक अम्ल की उपस्थिति। टार्टरिक अम्ल इसमें पाया जाता है। इमली के अंदर भी टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, अंगूर के अंदर भी टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। प्रवर्धन जो होता है इसमें हार्डवुड कटिंग से करते हैं। आपको पता होना चाहिए अनार के अंदर भी हार्डवुड कटिंग से करते हैं, और अपन जो है अंगूर के अंदर भी जो प्रवर्धन करते हैं वह हार्डवुड कटिंग से करते हैं। बेस्ट टाइम ऑफ प्लांटिंग, प्लांटिंग का सर्वोत्तम समय कौन सा माना गया है? अक्टूबर महीना इसका माना गया है। इससे जो बनाई जाती है सबसे ज्यादा भारत के अंदर जो अंगूर से बनाया जाता है रेजिन्स बनाते हैं अपन। क्या बनाते हैं? रेजिन्स बनाते हैं। जो प्रसंस्करण प्रसंस्करण का मुख्य उत्पाद है कहां पे? भारत के अंदर प्रसंस्करण का मुख्य उत्पाद क्या है? रेजिन से, जो कार्बोहाइड्रेट का प्रचुर स्रोत माना गया है। देन आता है इसमें मूलवृंत, जो सोल्ट क्रिक यानी लवण को, और डोगरीज, ये दोनों लवण लवण को सहन कर सकते हैं। लवण को सहन करने की क्षमता इसके अंदर होती है, या लवण प्रतिरोधी भी अपन मान सकते हैं। राजस्थान के लिए सबसे अच्छे मूलवंत ये माने गए हैं। बीज रहित जो होता है अंगूर, उसके पीछे जो कारण होता है स्टेनोस्पर्मोकार्पी की वजह से यह बीज रहित भी होता है। इसके बाद बात करें तो अंगूर का सबसे ज्यादा उत्पादन अपने देश में महाराष्ट्र के अंदर होता है, मुख्यतः महाराष्ट्र के अंदर उगाया जाता है। राजस्थान के अंदर बात करें तो अंगूर का कल्टीवेशन जो है गंगानगर के अंदर किया जाता है, जो भी आपको ध्यान होना चाहिए। अब इसमें अपन बात करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखने हैं किसी भी हालत में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इसका मूलवंत जो सोल्ट क्रिक और डोगरीज है, ये अंगूर का मूलवंत है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसका प्रवर्धन जो है हार्डवुड कटिंग से करते हैं। इसका प्रसंस्करण से जो उत्पाद बनाते हैं वो रेजिन्स बनाते हैं, और बीज रहितता जो होती है स्टेनोस्पर्मोकार्पी की वजह से होती है। इसके बाद बात करते हैं इसमें अंगूर में 20% शर्करा पाई जाती है। शुगर कंटेंट जो होता है इसमें 20% होता है। इसके बाद इसमें संदाई की बहुत सारी विधियां हैं, ट्रेनिंग की बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो विधि है बावर विधि कहते हैं। जैसे टेलीफोन विधि भी सुना होगा आपने, बावर विधि सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे पंडाल या परगोला विधि भी कहते हैं, सर्वाधिक प्रचलित है। और इस विधि में कॉस्ट बेनिफिट जो रेशियो होता है, कॉस्ट बेनिफिट यानी कि लागत लाभ का जो अनुपात माना गया है वो होता है इसमें 1:2.09, यानी कि 1 रुपया अगर लगाया जाएगा तो 2 रुपये 9 पैसे इसमें प्राप्ति होती है। ये इसका अच्छा लागत लाभ अनुपात जो है इसका होता है। इसमें जिब्रेलिक अम्ल का उपयोग बेरी का आकार बढ़ाने के लिए किया जाता है, बेरी की थिनिंग के लिए किया जाता है। देन द परलेट इसकी वेराइटी, पूसा सीडलेस इसकी वेराइटी है। थॉमसन सीडलेस जो सबसे अधिक क्षेत्र में, लगभग 55% क्षेत्र में यही वेराइटी उगाई जा रही है। लेकिन थॉमसन सीडलेस की सबसे बड़ी जो समस्या होती है, वह होती है पिंक बेरी की फॉर्मेशन होना, यानी कि इसमें पिंक बेरी की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा पाई गई है, जो भी आपको मालूम होना चाहिए। इसमें कटाई छटाई उत्तरी भारत के अंदर दिसंबर जनवरी माह के अंदर की जाती है, और इसमें एक कार्यकी विकार होता है, दैट इज द कैलिक्स एंड्रोड, जो कैल्शियम की कमी की वजह से देखा गया है। इसके बाद बेर के कार्यकी विकार में आता है हेन और चिकन डिसऑर्डर, और दूसरा आता है मिलार्डे, और ये दोनों ही जो होते हैं बोरोन की कमी की वजह से जो है अंगूर के अंदर होते हैं। इसके बाद अंगूर की एक सबसे भयंकर बीमारी मानी गई है, दैट इज द डाउनी मिल्ड्यू। और डाउनी मिल्ड्यू की बात करें तो डाउनी मिल्ड्यू की वजह से अंगूर के जो फल होते हैं या अंगूर की पत्तियों की निचली सतह पर कवक की बहुत ज्यादा अतिवृद्धि यहाँ पे देखने को मिलती है, और यह प्लाज्मोफोरा विटिकोला नामक कवक से यह रोग हुआ, और बहुत ज्यादा अंगूर के अंदर, फ्रांस के अंदर इसके द्वारा बहुत ज्यादा नुकसान इसका हुआ। और इसके बाद वहां पे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मिलार्डेट नाम के साइंटिस्ट ने इस रोग के नियंत्रण के लिए बोर्डेक्स मिश्रण जो है इसका निर्माण किया, और इस बोर्डेक्स मिश्रण को सबसे पहले अंगूर के डाउनी मिल्ड्यू रोग के नियंत्रण के लिए काम में लिया गया, जो आपको ध्यान रखना है। बोर्डेक्स मिश्रण में क्या होता है, यहाँ पे अपन देख सकते हैं CuSO4,
जो आपका वो होता है, इसके बाद COE यानी आपका चूना होता है, देन पानी 5:5:50 में मिलाकर इसको बनाया गया था मिलार्डेट के द्वारा, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इस स्लाइड में से कौन कौन सा पॉइंट है जो आपको याद रखने ही है, बाबर विधि के केस में आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इसमें जिब्रेलिक अम्ल का उपयोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। हेन एंड चिकन और मिलार्डेट डिसऑर्डर जो है बोरोन की कमी से होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद थॉमसन सीडलेस का केस ध्यान होना चाहिए। इसके बाद डाउनी मिल्ड्यू जो फ्रांस के अंदर सबसे पहले बोर्डेक्स मिक्सन बोर्ड जो है मिलार्डेट द्वारा बनाया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स थे इस अंगूर के संबंध में जो अपन ने यहाँ पे डिस्कस किए, जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपको अच्छे से पढ़ना है। इसी के साथ अपन इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।